रिलेशनशिप्स तो होते ही हैं, हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, उन पे भी प्लीज बात करें कि वो क्यों होते हैं। और आजकल दूसरी शादी, तीसरी शादी, फिलाने ने 5 शादियां तक मैं सुन रही हूँ, जहाँ 4 का पहले शोर था 5 तक हो रही हैं। इसका क्या रीजन है? क्योंकि हम इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करने लग गए हैं ना और इस्लाम हमारे लिए शायद यही है कि 4 कर लो, 5 कर लो। अच्छा, वैसे बाय द वे इस पे अभी रिसेंटली भी बात हो रही थी एक पॉडकास्ट में, और उसमें यही था और कई लोगों ने कहा, एग्री किया कि ये है कि जो रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि लोग सेकंड मैरिज में, मेल हो या फीमेल, सेक्सुअल नीड्स के लिए कम से कम जाते हैं। ज़्यादा नीड्स होती है कि वो कहीं ना कहीं वो दोस्त मिस कर रहे होते हैं जो पहले था। जो अभी मैंने शुरू में बात की, जहाँ से हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, कि वो इमोशनल सपोर्ट जो पहले मिल रही थी ना, अब वो लगता है एक दूसरे के राइवल्स हैं, बस एक घर में रह रहे हैं, दुश्मनी चल रही है कोई, और एक जगह किसी ने डाल दी है इनको इकट्ठे। तो यार कोई क्रिस बताओ ना, जो हम वही दोस्ती या वही चीज एक ही शादी में, दूसरी शादी पे हम छोड़ दें। इसीलिए कहते हैं ना कि वो आपका अपना टाइम, बच्चों के अलावा आपका अपना भी तो टाइम कुछ होना चाहिए ना। आपको सारी उलझने छोड़ के, कहते हैं हर चीज को वो तजदीद की जरूरत है, मतलब रिवाइवल की जरूरत है। आपको दोबारा से रीन्यू करते रहना चाहिए। ये नहीं कि 1 साल बाद एनिवर्सरी है तो बस थोड़ा बहुत कुछ कर लिया फिर भूल गए। आपको मंथली कम से कम एक दूसरे के साथ एटलीस्ट 1 डे स्पेंड जरूर करना चाहिए। वो वाला स्पेंड करना चाहिए जो आप पहले, वो एग्जैक्टली नहीं तो एटलीस्ट उसमें पता हो कि हमने आज लड़ना नहीं है, बस आपस में। उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो मी टाइम लोगों का इतना सक्सेसफुल होता है, क्यों होता है? वो भी आपका मी टाइम है। कि दोनों मिलके कहीं ना कहीं कहे कि यार बस कर दो, जज करना आपस में एक दूसरे को, लेट्स सिट टुगेदर। और हमने एक दूसरे को चूज किया था, तो व्हाई नॉट आज मिलके कुछ ना करें, बातें भी ना करें, जस्ट एक बाहर चल के थोड़ी आउटिंग, कहीं ना कहीं हो सकता है कनेक्शन बन ही जाए। बन जाता है जब सिर्फ वो 2 लोग जिन्होंने ये रिश्ता शुरू किया था। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों है? देखिए, अभी मैंने जिससे पहले कहा ना, एक तो वही चीज़ है कि आपका घर में सुकून ख़त्म हो गया तो बाहर ढूंढते हैं। बाहर सुकून मिलता है? मिलता तो उन्हें नहीं है ना, लेकिन उनको उसका यही लग रहा होता है कि मिल जाएगा। फिर वो डबल बेसिक, फिर वो बेचारे ना घर के रहते हैं ना बाहर के रहते हैं, फिर वो ट्रिपल, फिर आपको वो सुकून ढूंढते ढूंढते ना। इसीलिए कहा कि व्हाई नॉट अपनी ही लाइफ पार्टनर्स के साथ आप दोबारा से थोड़ा सा टाइम, मंथ में कोई एक बार, बच्चों से अलग आपका टाइम जो है, जिस वजह से मैं फिर ही कह रही हूँ कि याद करें आपने एक दूसरे को चूज किया क्यों था, और वहां से कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। और ग्रेजुअली फिर उसका फर्क ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है, आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है। लेकिन लोग बेसिकली दूसरे या तीसरे रिलेशनशिप में वो ढूंढ रहे होते हैं जो फर्स्ट में उन्हें कहीं ना कहीं लगता है ये मिसिंग था। एक तो ये एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हमें जिसके लिए, इसको मेरे लिए, कहते हैं ना जोड़े बने में आसमान पे, आपको ये एक्सेप्ट करना है। हम उसी से नहीं निकलते कि ये ना होता तो कोई और होता, भाई वही आपके साथ वही होना था जो हुआ है। ये एक्सेप्टेंस जो है ना, और ये अल्लाह पे तवक्कल जो है, ये आपको रिश्ता बचाता है। बेशक ये बस फिर एंड पे हम कहते हैं यार रहना तो इसी के साथ है, तो व्हाई नॉट आपस में खुशी रह लें। जो लोग साथ एडजस्ट करते हैं ना, उनकी ये सोचें होती है कहीं ना कहीं कि व्हाई नॉट रहना है तो खुशी रहे अपने बच्चों के लिए, अब आगे के लिए। अब इसको चेंज तो नहीं करना, कमिटमेंट भी कोई चीज़ है। वो जो कमिटमेंट के ऊपर फुलफिल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस अब हो गया है, अब इसको चलाना है, अदरवाइज तो वी आर फेलियर। वैसे तो बात बात पे हम कहते हैं कि हमें फेल नहीं होना है। डॉक्टर साहब, सक्सेस होती क्या है? कि आप एक अच्छा रिश्ता चला सके ना इस तरह से, नहीं सिर्फ शादी में नहीं, वैसे ही सक्सेस क्या है? सक्सेस कैसी होती है? सक्सेस क्या कह सकते हैं? सक्सेस की तो कोई डेफिनेशन, हर पर्सन के लिए सक्सेस डिफरेंट है। जैसे मैं कहूँ मेरे लिए एक पीसफुल लाइफ सक्सेस है, कोई कहे मेरे लिए सारे पैसे कमाना सक्सेस है। सो सक्सेस तो वो है जो कि हम किसी चीज़ को आइडियलाइज करने वहाँ तक पहुँच जाए। उसके बाद वैसे बाय द वे हमें कोई और चीज़ अच्छी लग रही हो, तो कोई एंड ही नहीं है। अल्लाह ताला ने वही बात है ना कि कुछ भी एंड रखा ही नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे की क्रेविंग होती चली जाएगी। छोटे-छोटे अचीवमेंट्स हैं जो आपको खुश, उसमें मजा आना चाहिए, छोटी सी अचीवमेंट है, फिर उसके बाद हुए। लेकिन आप कहें ना कि कोई सक्सेस ऐसी चीज़ है कि इसके बाद, जैसे किसी पर्सन को मैंने सुना था, वो कहता है कि मुझे किसने कहा, वो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन, तो उसने कहा मुझे किसी ने ना कहा कि जब तुम इस स्टेज पे पहुंचोगे ना सक्सेस पे, फिर हैप्पीनेस शुरू होगी। कहता है आज मैं वहाँ पहुंचा हुआ हूँ, कहाँ है हैप्पीनेस? अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। आप छोटी सी चीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी सक्सेस यही हो, आमना मेरे पॉडकास्ट में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स माय सक्सेस। आप इतनी सी चीज में भी खुश हो सकते हो। आपको पानी का ग्लास पीने के लिए मिल गया, आपको प्यास लगी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सक्सेस है। थैंकफुल है ना अल्लाह के, तो वो तो है ही सक्सेस। एक सक्सेसफुल पर्सन जिसे हम कह सकते हैं ना, वो यही है कि जिसके पास जो है वो उस पे खुश है। सक्सेस इसलिए तो कहा उसका तो कोई एंड नहीं, क्या क्या ढूंढेंगे। और हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है। ट्रू। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस दिन हमारा बर्थडे है और हमने सोचना आज मैंने गुस्सा नहीं करना, आज मैंने खुश रहना है, उस दिन हमें गुस्सा नहीं भी आता।
आप देखें नहीं गुस्सा करते। तो यार हम साल में 12 महीने ये काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13th इज माई बर्थडे, ठीक है, तो हर महीने की 13 को मैंने खुश होना है। तो फिर आप देखें सब कहेंगे कि इसने कोई ट्रीटमेंट शुरू करवा लिया। बल्कि 13 को क्या, आप हर दिन सुबह उठ के ना जो पहला मैसेज अपने माइंड को देते हैं ना, वो अगर ये देना सक्सेस वाला जो आपने कहा कि शुक्रगुजारी प्लस मैं खुश हूँ, वो एक फेशियल फीडबैक थ्योरी है जो मैं कहती हूँ मुन्ना भाई MBBS मूवी में भी है कि उसको गुस्सा आता है वो हंसता जाता है। फेशियल फीडबैक है कि आपका चेहरा कभी भी ऐसे होता है ना, कुछ लोगों में ऐसे होता है, मैं कहती हूँ स्माइल तो पास करें, स्माइल उससे क्या होगा, आप स्माइल आपके फेशियल मसल्स आ रही है, फेशियल फीडबैक, फेस के एक्सप्रेशन ना आपके ब्रेन को फीडबैक देते हैं दैट यू आर हैप्पी। कुछ लोग कहते हैं ना मुझसे नहीं खुश हुआ जा रहा है, तो मैं कहती हूँ अच्छा चीज सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक कर लें, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन ठीक होगा और आपका माइंड एकदम से उसको मैसेज मिलता है कि ये खुश है। ट्रू। तो इसलिए जो एक दिन कर सकते हैं ना वो हम हर दिन कर सकते हैं अगर हम सोचें तो। और हर पर्सन हर वक्त खुश नहीं रह सकता। ट्रू। लेकिन हर वक्त सैड भी तो नहीं रह सकता ना। जो लोग कहते हैं मेरी लाइफ में है ही सैड, ये वही बात है कि एक जोक पे हम 10 बार नहीं हंस सकते, लेकिन उसी बात पे हम 10 बार रोज जरूर सकते हैं क्योंकि एक मेंटल फिल्टर है। अच्छी चीज होगी तो हम कहेंगे ठीक है, हाँ अच्छा मैं मेहनत जो कर रही थी तो मिलना था, बुरी होगी बाय मी, मेरे साथ क्यों हुआ, मेंटल फिल्टर है। हम फिल्टर करते हैं नेगेटिव को इतना बना के पॉजिटिव को, ये तो होना ही था ना, अब इतनी देर से लगी हुई थी तो होना था। सो ये मेंटल फिल्टर है, इसी को हमने गौर करना है और समझना है ताकि माइंड पे कंट्रोल अपना लेके आए। हम कहते हैं मेरा माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है, हाँ जी, उसने गुस्सा दिला दिया था मैं क्या करूं, भाई माइंड आपका है, उसने गुस्सा दिलाया। अच्छा, इस पर मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि अगर आपके हाथ में एक कप है और उसमें कॉफी है, वो खाली है, उसमें चाय है, उसमें पानी है और पत्थर गिरेगा तो वही बाहर आएगा ना। एग्जैक्टली। आप अगर एंगर इश्यूज में हो तो ही किसी ने आपको पत्थर मारा है तो एंगर बाहर आया है ना। आपके झटके लगेंगे ना तो वही निकलेगा जो अंदर है। और इसी तरह से सेम एग्जांपल है ना कि आप कहते हैं ना कि अंडे हैं और आलू है, एक ही जगह एक गर्म पानी में डालें, एक हार्ड होगा एक सॉफ्ट। एग्जैक्टली, योर इननेट नेचर। अगर आपको लाइफ वो गर्म पानी की एग्जांपल है कि वो प्रेशर कर रही है तो जो पोटैटो है उसने हार्ड हो जाना है, सॉफ्ट हो जाना है, और जो एग है उसने हार्ड हो जाना है, क्योंकि उसकी नेचर वो है। बिल्कुल। तो लोग ऐसे करते हैं, जैसे लोग परेशानियों से या तो बिल्कुल सख्त दिल हो जाते हैं या वो इतने नरम हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जो बाकी लोग हैं ना उनको मैंने इस मुश्किल से निकालना है। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली वही कॉफी वाली एग्जांपल है कि तभी मैंने वहां से बात शुरू की थी कि आपने शादी के बाद सबसे पहले देखना है कि मैं क्या हूँ, मेरा इमेज तो मेंटेन कर लूँ मैं।